चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, आज की क्लास हमारी क्लास 9th की विषय गणित की क्लास में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, सभी बच्चों का। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारी मैथ्स की क्लास चल रही है, क्लास 9th की। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसा कि मैं हर क्लास में बताता हूँ, अपना माइक आपको बंद करके रखना है पूरी क्लास में। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज माइक बंद करके रखना है। वीडियो भी बंद करके रखनी है अपनी। इसके अलावा अगर कोई बच्चा आज पहली बार क्लास कर रहा है, कोई नया स्टूडेंट है, तो वो ध्यान से सुने। आपको चैट में कहाँ से आंसर करना है, ये 3 डॉट पे जाना है, इस पे क्लिक करना है। आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन पर जो इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप चैट कर सकते हो। तो अगर आपसे कहा जाए कि पोल में आंसर कीजिए, तो पोल में आंसर करने के लिए भी आपको क्या करना है, ये 3 डॉट पर क्लिक करना है और एक्टिविटीज में जाना है। एक्टिविटीज पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे वन कॉल एक्टिव लिखा आएगा। आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करके वोट कर लेना है। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैंने बताया, बाकी लोगों को तो पता ही है। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दो कि सभी को क्लियर है पोल में कैसे आंसर करना है, चैट में कैसे आंसर करना है, फिर हम आगे चलते हैं। सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर योर रिस्पॉन्स। आपके रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू। तो हम पिछली क्लास में जैसा कि क्या पढ़ रहे थे, विभाजकता के नियम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। ठीक है, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स हम पढ़ रहे थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले हमने 2 से विभाज्यता पढ़ा था। तो 2 से विभाज्यता में हमने क्या पढ़ा था, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो वो संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित होती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 482। ठीक है, 482 में इकाई का अंक क्या है, 2। 2 है ना इकाई का अंक 482 में। तो और हमने क्या पढ़ा कि अगर इकाई का अंक है तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो वो संख्या हमारी क्या होती है, 2 से विभाजित होती है। और यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 2 है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। सबको ये क्लियर है, सभी लोगों को ये क्लियर है। हिमांशु, आप अपना माइक बंद करके रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था और इस क्लास में भी आपको बोल रहा हूँ। सभी लोग यस टाइप करके बता दो। अगर बार बार कोई बच्चा अपना माइक ऑन करेगा तो मैं परमानेंटली माइक ऑफ कर दूंगा, फिर सबके, फिर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। उससे अच्छा है आप खुद ही बंद करके रखें माइक। ठीक है, सबको क्लियर है ना। तो 2 से विभाज्यता। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने पढ़ी थी 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता में हमने क्या पढ़ा था, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या ली 243। ठीक है, ये संख्या किन अंकों से मिलकर बनी है, 2 से, 4 से और 3 से। तो मैं क्या करूंगा, इन अंकों को जोड़ दूंगा। तो मैंने इन अंकों को आपस में जोड़ दिया, तो जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा, 2 और 4 6 और 3 9। अब मैं चेक करूंगा कि जो संख्या जोड़ने पर आई है क्या वो 3 से विभाजित है, यानी 9 क्या 3 से विभाजित है। यस, 3 या 9 होते हैं, है ना। अगर ये 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है ये चीज, सभी लोग बताओ सबको क्लियर है। ठीक है, तो मुझे आप ये बताओ क्या 639 3 से विभाजित है। अगर है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो, और अगर नहीं है तो नो टाइप करो। क्या 639 3 से विभाजित है, सभी लोग बताएं। ओके, सो हिमांशु है, नैना है, सुरेंद्र नाम से है, मयंक नाम से है, राज नाम से है, नैना, अक्षय, राकेश नाम से है, मनोज, हर्ष, गजेंद्र नाम से हैं, सुरेश नाम से हैं, और सुरभि हैं, और रिंकी हैं। तो ये सब बोल रहे हैं यस। ठीक है, तो कैसे किया हमने, इसके जो अंक हैं इनको हमने जोड़ के देखा। ठीक है, तो 6 जमा 3 जमा 9 कितना आया, 6 और 3 9, और 9 9 18। तो क्या 18 3 से विभाजित है, हाँ। तो
तो इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। 3 छिक्का 18 होता है ना, तो 18 तो 3 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो ये भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब बात आती है 4 की, कि 4 से कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो 4 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे, बाद के 2 अंकों को देखते हैं। ठीक है, जैसे ये संख्या है 69,320, इसमें लास्ट के 2 अंक देख लो। लास्ट के 2 अंक कौन से हैं, 2 और 0 यानी 20। आप चेक करो क्या ये 20 4 से विभाजित है। सही बच्चे बताओ, क्या 20 4 से विभाजित है, क्या 20 4 के पहाड़े में आता है, क्या 20 4 से कट जाता है, पूरा पूरा भाग हो जाता है। सभी बच्चे कमेंट में बताओ यस। मनोज नाम से हैं, रघुवीर नाम से हैं, रिंकी हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, लीला नाम से हैं, राकेश, गजेंद्र, सुरेश, मयंक, अक्षय, सुरभि, नैना, इस नाम से जो बच्चे लॉग इन है इस समय क्लास में, वो सब बोल रहे हैं यस। हर्ष, हर्ष नाम से जो है वो भी यस बोल रहे हैं। ठीक है, तो 20 क्या है, 4 से विभाजित है। एम खत्री नाम से हैं और हिमांशु। ठीक है, तो सभी लोग बता रहे हैं यस ये 4 से विभाजित है। कैसे, क्योंकि 4 पंजे कितने होते हैं, 20। हाँ, ऋतु भी बोल रही है, ऋतु नाम से जो है, और राज फैमिली नाम से जो है, ये सब यस बोल रहे हैं। तो 20 क्या है, 4 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी, ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 4 का क्लियर है सभी लोगों को, सभी लोग यस टाइप करके बता दो। और अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक 2 3 या 4 में किसी में भी, तो वो पूछ लो। सबको क्लियर है, सभी लोग यस टाइप कर दो। ठीक है, 5 का करें हम। 5 का भी हमने पिछली क्लास में कर लिया था। तो कोई बता सकता है मुझे कमेंट में कि 5 का हम, 5 से जो विभाज्यता है उसको हम कैसे चेक करते थे। कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दे कि 5 से विभाज्यता कैसे चेक करते थे। यस, वेरी गुड। रघुवीर नाम से हैं, राज फैमिली नाम से हैं, बाकी लोग बताइए। सुरभि, मनोज नाम से हैं, यस। राज, लीला नाम से हैं, मयंक नाम से हैं, नैना है, राकेश नाम से हैं, रिंकी हैं, और बताइए। सुरेंद्र नाम से हैं, वेरी गुड। गजेंद्र नाम से हैं, वेरी गुड। हर्ष, वेरी गुड। एम खत्री नाम से हैं, वेरी गुड। बाकी लोग बताइए। हिमांशु, वेरी गुड। हाँ, तो क्या होता है 5 से विभाज्यता का नियम, कि संख्या के लास्ट में क्या आना चाहिए, यस। सुरेश नाम से हैं, संख्या के लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 या 5, इसमें से कोई एक आना चाहिए। तो वो संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। यस अक्षय, वेरी गुड। तो जैसा कि मैं लिखूं 625, तो 625 में लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये 5 से विभाजित है। मैं लिखूं 420, 420 में लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी 5 से विभाजित है। मैं लिखूं 684, 684 में लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। ठीक है, 5 तक सबको क्लियर है, तो सभी लोग यस टाइप कर दो। पिछली क्लास में हमने 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब बात करेंगे हम 6 से विभाज्यता की। ठीक है, ओके। बबलू कौशिक नाम से जो है, आज तो बड़ी लेट आए हो यार क्लास में। बबलू कौशिक नाम से जो है आज लेट आए हो आप क्लास में। चलिए कोई बात नहीं। किसी बच्चे ने अपने आप को, नैना, नैना आपका माइक ऑन हो गया है शायद, तो आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए तो 6 का स्टार्ट करते हैं। अब 6 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं। तो 6 से विभाज्यता चेक करने का नियम क्या है, कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, है ना, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होती है, 6 से विभाजित होती है। यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डबल काम करना पड़ेगा। इसमें हमें कोई संख्या दी होगी, हमें चेक करना पड़ेगा कि वो 2 से विभाजित है, फिर चेक करना पड़ेगा क्या वो 3 से भी विभाजित है। अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, दोनों से डिविजिबल है, तो वो संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। कैसे, जैसे ये इसमें से ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये 1536 मैंने लिया। ठीक है, इसे मैं सबसे पहले चेक करता हूँ। सभी बच्चे आप बताओ, हमने 2 का नियम पढ़ लिया ना, 2 से विभाज्यता का। तो बताओ सभी बच्चे, क्या 1536 2 से विभाजित है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ, क्या 1536 2 से विभाजित है। यस, रघुवीर नाम से हैं, बबलू नाम से हैं, नैना नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, मनोज नाम से हैं, गजेंद्र, हर्ष और सुरेश, इन नामों से जो बच्चे हैं
वो सब बोल रहे हैं यस, ठीक है। राज फैमिली नाम से हैं, मयंक, अक्षय, सुरभि, रिंकी, इस नाम से जो बच्चे हैं ये भी लोग यस बोल रहे हैं, ठीक है। तो और कोई बताएं? यस, बबलू कौशिक नाम से हैं, डिविजिबल बाय 6, नहीं वो तो हम देखेंगे अभी डिविजिबल बाय 6। मैं पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है है ना, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 6। और जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसमें इकाई के अंक क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। अब आप सभी बच्चे मुझे ये बताओ, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? 2 से तो है, मैंने लिख दिया 2 से विभाजित है। अब दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी है, क्या ये संख्या 3 से भी विभाजित है? यस, सभी लोग यस बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने कैसे चेक किया, इनके अंकों को जोड़कर, तो 1 जमा 5 जमा 3 जमा 6, तो 5 और 1 6 और 3 9 और 6 15, तो 15 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा अभी कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित होगी, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है ये? सबको क्लियर है कि ये संख्या 6 से विभाजित कैसे होगी, क्योंकि ये 2 से भी है और 3 से भी है, इसलिए क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो ये तो 6 से विभाज्यता का नियम। चलिए मैं अब आपसे पूछता हूँ, सभी बच्चे मुझे बताएंगे इसका आंसर। मैं एक संख्या लिखता हूँ 1296, क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? सभी लोग अच्छे से कॉपी में सॉल्व करेंगे तब बताएंगे, तुक्का कोई नहीं मारेगा कमेंट बॉक्स में। कॉपी में सॉल्व करिए, क्या 1296 6 से विभाजित है? ओके, यस। रघुवीर नाम से हैं, हिमांशु, सुरभि, सुरेंद्र, बबलू नाम से हैं, राज नाम से हैं, नैना है, हर्ष हैं, गजेंद्र नाम से हैं, मनोज, रिंकी, सुरेश, राकेश, एम खत्री एंड मयंक, इस नाम से जो बच्चे हैं सभी लोग यस बोल रहे हैं। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो नो बोलना चाहता हो? क्या सभी को ये ऐसा लगता है कि ये 6 से विभाजित है? क्या कोई ऐसा बच्चा है जो नो बोलना चाहता हो? पहले हम 2 से विभाज्यता चेक करेंगे, ठीक है। यस, सभी का आंसर सही है जो लोग यस बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम 2 से विभाज्यता चेक करेंगे, तो 1296 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 6, ये इकाई अंक है। और अगर ये इकाई अंक इसका 6 है तो ये क्या होगी, 2 से विभाजित होगी, है ना, 2 से विभाजित होगी। चलिए अब चेक करते हैं 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता कैसे चेक होगी, इसके अंकों को जोड़कर। 1296 में कौन कौन से अंक हैं, 1 2 9 6, इनको जोड़ो, ठीक है। इनको जोड़कर क्या मिलेगा, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 6 18। क्या 18 3 से विभाजित है? हाँ है, 3 6 18 होते हैं, तो इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। कौन सी संख्या, ये वाली, ठीक है। ये क्या है, 3 से विभाजित है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, 1296 हेलो सर। 3 से भी, यस बोलिए, विभाजित, बोलिए, होगा। किसी को कोई डाउट? जब ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो इसलिए क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो एक बार। सबको ये क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो कि 6 से विभाज्यता हमें कैसे चेक करनी है। किसी बच्चे ने बीच में अपना माइक ऑन किया था अभी, तो आपको कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज बिना किसी वजह के आपको माइक ऑन नहीं करना है। क्लास स्टार्ट होने पर मैंने आपको बताया था। सॉरी सर, मैंने किया था। हाँ, किसने किया था बताइए, क्या डाउट है आपका? सॉरी सर, मैंने किया था, अक्षय ने। हाँ अक्षय बताइए, क्या कोई डाउट है आपको? अक्षय कुछ पूछना है क्या आपको, कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? नहीं है कोई डाउट तो आप माइक बंद रखें, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो, ठीक है। चलिए 6 से विभाज्यता हमारे यहाँ पर खत्म हुई। तो अब आप मुझे बताओ, क्या 216, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या 216 6 से विभाजित है? क्या 216 6 से विभाजित है? यस, ओके। बबलू कौशिक नाम से हैं, नैना है, मयंक नाम से हैं, रघुवीर नाम से हैं, राज फैमिली नाम से हैं, अक्षय हैं, सुरेश नाम से हैं, रिंकी नाम से हैं, गजेंद्र, हिमांशु, सुरभि, राकेश, इस नाम से जो बच्चे हैं, एम खत्री, मनोज नाम से जो बच्चे लॉगिन हैं, हर्ष नाम से हैं,
सभी लोग यस बोल रहे हैं, तो आपका आंसर सही है। कैसे चेक किया हमने? पहले 2 से चेक करा, तो 2 से कैसे चेक होगा? इसका इकाई का अंक देखेंगे हम। इकाई का अंक क्या है इसका? 6, तो ये 2 से भी विभाजित होगा। ठीक है, 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इनको जोड़ दो, तो 2 जमा 1 जमा 6, तो 2 और 1 3 और 6 9 आया। तो 9 3 से विभाजित है, 3 3 9 होते हैं, इसलिए ये संख्या क्या है? 3 से भी विभाजित है। और ये संख्या 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 दोनों से विभाजित है ये संख्या, तो ये 6 से भी होगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो वो पूछ ले। किसी को कोई डाउट इसमें, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, और अगर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर लो। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद बात बारी आती है 8 से विभाज्य तक। अब आप बोलेंगे सर 7 से तो बता दो, तो 7 से क्योंकि उसका कुछ अलग होता है कॉन्सेप्ट, तो वो मैं बताऊंगा क्लास के लास्ट में। तो आप मुझे याद दिला देना एक बार, सभी बच्चे कोई भी एक याद दिला देना जब क्लास खत्म होने वाली हो कि सर 7 से विभाज्यता का कॉन्सेप्ट बता दो, अगर मैं भूल जाऊं तो। ठीक है, चलिए 8 से विभाज्यता हम देख लेते हैं पहले। तो जैसा हमने 4 से विभाज्यता में पढ़ा था कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो 8 से विभाज्यता में हमें क्या देखने हैं? लास्ट के 3 अंक, अंतिम 3 अंक। जैसे ये है 2128 है, इसमें अंतिम 3 अंक कौन से हैं? 128। तो आप चेक करो क्या 128 8 से विभाजित है? भाग करके देखो 128 को 8 से, तो 8 एकम 8, 12 में से 8 है 4, और 8 6 48। ठीक है, तो अगर ये संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर बाद के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे 152 है, 152 में तो है ही 3 अंक, तो इसमें तो आपको क्या करना है? इसको 8 से भाग दे के देख लो, सिंपल। ठीक है, 8 से भाग दोगे तो ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देख देखते हैं। 152 को 8 से भाग दिया हमने, 8 एकम 8, 15 में से 8 के 7, 2 बचे, 8 में 72। ठीक है, तो ये भी विभाजित है। अब जैसे 24 है, आप बोलोगे सर 24 में तो 2 ही अंक है, तो इसमें आपको चेक भी क्या करना है? 24 में तो सिंपल 8 या 24 होते हैं, है ना? इसमें तो 3 अंकों की जरूरत नहीं है। 3 अंकों की जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी? अगर कोई बड़ी संख्या आ गई, जैसे ये आ गई बड़ी संख्या 65,136, तो इसमें आप सारे अंक चेक ना करके बस ये 3 अंक चेक कर लो। अगर ये 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे क्या 500 नहीं, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 हाँ 4096, बताओ क्या 4096 8 से विभाजित है? किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया है? हिमांशु, यस, ओके। हर्ष, रघुवीर, मयंक, अक्षय, सुरेश, राकेश, एम खत्री, गजेंद्र, मनोज नाम से हैं, राज फैमिली नाम से हैं, राहुल नहीं रिंकी नाम से हैं, हिमांशु बबलू नाम से हैं, नैना है, सुरभि है। बाकी लोग बताइए, सभी लोग यस बोल। तो इसमें आपको क्या करना है? बाद के 3 अंक लेने हैं, यानी बाद के 3 अंक कौन से हैं? 0 9 6। तो बेसिकली एक मिनट, तो बेसिकली ये है क्या? 0 9 6 को मैं 96 लिख सकता हूँ। अब आप चेक करो क्या 96 8 से विभाजित है? तो 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, और 8 दूनी 16, तो ये 8 से विभाजित है। तो इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी? 4096 भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये 8 से विभाजित है। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सबको क्लियर है? ओके ओके, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सभी बच्चे यस टाइप कर दो। फाइन, ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं 9 से विभाज्यता। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि यदि अंकों का योग, यदि अंकों का योग, जैसे हम 3 से चेक करते थे ना,
3 में भी तो हम यही करते थे कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसी तरीके से 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। जैसे ये ले लो, कोई बड़ी सी संख्या जैसे उदाहरण में दी हुई है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अंक हैं, 4, 9, 3, 2, 7, 0, 6, 5। इन अंकों से मिलकर बनी है ये संख्या। हर्ष, आपका माइक ऑन हो गया, आप अपना माइक बंद कर लो प्लीज। ठीक है, तो हमें इनको जोड़ना है। ओके, इन्हीं अंकों से मिलकर बनी है ना ये संख्या, तो इनको जोड़ दो सबको। इस तरीके से हमने इनको जोड़ दिया, तो जोड़ने पर क्या आएगा, 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 में 0 जोड़ा 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36। क्या 36 9 से विभाजित है? यस, 36 9 से विभाजित है, 9 चौक 36 होते हैं, तो इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये एक आसान सा तरीका है ये पता लगाने का कि विभाज्यता अगर कोई बड़ी संख्या आपको देती तो आप अंकों को जोड़ो, और अगर अंकों का जोड़ 9 से विभाजित है तो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे एक बार यस टाइप कर दो, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, फिर एक आसान सा है इसके बाद 10 से विभाज्यता। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यस टाइप कर दो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम बात करते हैं 10 से विभाज्यता की। देखो बच्चों, आपको याद रखने हैं ये, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना पोल में, तो आपको रूल अप्लाई करना है, सारे रूल अप्लाई कर करके फिर आंसर करने हैं, तो इसलिए याद रखेंगे क्या क्या नियम है, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, 10 से विभाज्यता के लिए आप क्या करेंगे कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बहुत आसान है कि लास्ट वाला जो अंक है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे 5240, इसमें इकाई का अंक क्या है, 0, तो ये 10 से विभाजित हो जाएगी। मैंने लिखा 2600, इसमें इकाई का अंक क्या है, 0, तो ये भी 10 से विभाजित हो जाएगी। मैंने लिखा 3040, तो इसमें भी इकाई का अंक 0 है, तो ये भी 10 से विभाजित हो जाएगी। तो ये तो बहुत आसान है, सबसे आसान है कि लास्ट डिजिट, यस, लास्ट डिजिट या इकाई का अंक या अंतिम अंक या लास्ट वाला अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, हिमांशु आपके लिए थर्ड वार्निंग है। ओके हिमांशु, इस बार अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे फिर आपको क्लास से निकालना पड़ेगा और फिर मैं एंट्री नहीं दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप आराम से माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिना किसी डाउट के अगर आप बार बार अपना माइक ऑन करोगे तो क्लास डिस्टर्ब होती है और टाइम वेस्ट होता है, और कुछ नहीं। अब देखो टाइम वेस्ट हुआ है हमारा 1-2 मिनट जो भी हुआ है। चलिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, सभी लोग यस टाइप कर दो अगर 10 से विभाज्यता सबको क्लियर है तो। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। 10 से विभाज्यता में आपको क्या देखना है कि जो लास्ट वाला अंक है, इकाई वाला अंक है, वो 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद आता है सबसे लास्ट 11 से विभाज्यता, और जो कि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा, उसका जो प्रोसेस है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा लंबा भी है, लेंथी भी है ना। 11 से विभाज्यता आप लोग ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ठीक है, अभी तक तो 10 से विभाज्यता में तो हम तो अंकों के साथ खेल रहे थे, कभी 2 अंक चेक कर लिए, कभी लास्ट वाला अंक चेक कर लिया, कभी अंकों को जोड़ दिया। लेकिन 11 से विभाज्यता में हमें क्या करना होगा, देखो 11 से विभाज्यता में एक एग्जाम्पल लेके इसको चलते हैं। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह अंतर 0 या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा? चलो, तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको एक संख्या दे दी और आपसे पूछा क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, तो आप क्या करोगे, पहले उस संख्या को लिख लो। तो मैं इस संख्या को पहले लिख लेता हूँ, 901, ठीक है, 153। मैंने ये संख्या लिख ली।
ओके, 1 1, ठीक है। 901153 ये एक संख्या है। इसके बाद आप क्या करो, इन संख्याओं के स्थानों को लिख लो। ठीक है, इन संख्याओं के किसको लिख लो, स्थानों को। और कहाँ से लिखते हैं हम, इकाई से शुरू करते हैं, यूनिट से शुरू करते हैं, तो इस तरफ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये पहला स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, ये पांचवें स्थान पर है, और ये छठवें स्थान पर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कुछ नहीं किया, जो संख्या लिखी हुई है हमने बस उसमें जो अंक हैं उनके स्थान लिख लिए, कौन से स्थान पर है। अगर सबको यहाँ तक क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दें। ये मैंने यहाँ पर क्या लिखे हैं, स्थान लिखे हैं बस। सबको क्लियर है? ठीक है। अब एक मिनट, हाँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सम स्थान और विषम स्थान वाली संख्याएं लेंगे। ठीक है, अब सम स्थान कौन से होते हैं, सम कौन से होते हैं, 0 2 4 6 और 8। और विषम कौन से होते हैं, ये हमने कब पढ़े थे, पिछली क्लास में पढ़े थे, मतलब पिछले चैप्टर में पढ़े थे। 1 3, मतलब इसी चैप्टर में पढ़े थे पिछली क्लासेस में। ठीक है, 1 3 5 7 9 ये सम होते हैं और ये विषम होते हैं। ठीक है, अब जो सम स्थान वाले हैं और जो विषम स्थान वाले हैं उनके अंकों को जोड़ दो। कैसे? सबसे पहले मैं विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ता हूँ। तो विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है, पहले ये है विषम स्थान, इस पर कौन सी संख्या है, 3। फिर विषम 3 है तो इस पर कौन सी संख्या है, 1। फिर विषम स्थान 5 है तो इस पर कौन सी संख्या है, 0। तो मैं इन संख्याओं को जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो विषम वाली जो संख्याएं हैं, विषम स्थान वाली, ठीक है, विषम स्थान, तो विषम स्थान वाली संख्याओं को मैं जोड़ रहा हूँ, 3 1 और 0 को। तो 3 जमा 1 जमा 0 कितना आया, 4 आया। यस सुरभि, वेरी गुड। सबको क्लियर है यहाँ तक मैंने क्या किया है, सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। यस अक्षय, रिंकी, वेरी गुड, ओके, सभी को क्लियर है। अब इसके बाद सम स्थान वाले अंकों को जोड़ता हूं मैं। ठीक है, सम स्थान वाले अंकों, तो सम वाले कौन से हैं, 2 4 6, यानी जो दूसरे नंबर पर है 5, जमा जो चौथे नंबर पर है 1, जमा जो छठे नंबर पर है 9। ठीक है, तो इसको जोड़ करके आया हमारा 15। सबको यहाँ तक क्लियर है? विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ा और सम स्थान वाले अंकों को जोड़ा। अब हम क्या करेंगे, कोई बताएगा? अब हमें क्या करना है, इनको घटा दो, 15 में से 4 को घटा दो, है ना। जोड़ने के बाद जो संख्याएं आए उन्हें आपस में क्या कर दो, घटा दो। तो घटाओ, 15 में से 4 बचा तो 15 में से 4 घटाए तो कितना बचा, 11। अब ये जो संख्या आई है इसको हमें चेक करना है। अगर ये संख्या या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, जैसे 11 आया तो 11 से विभाज्य है। ठीक है, या तो ये संख्या 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या क्या होगी हमारी, पूरी संख्या, ये पूरी संख्या क्या होगी हमारी, 11 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। क्योंकि इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भी। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, छोटा सा 1331 लेता हूँ। इसमें मुझे चेक करना है क्या ये संख्या 11 से विभाजित है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको लिख लेता हूँ। इसमें फिर क्या मार्क करूंगा, स्थान है इसके, तो ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है। स्थान हमेशा यहाँ से मार्क करने हैं, यहाँ से मत करना, इकाई अंक से करने हैं। ठीक है, तो ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है। अब विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ो पहले। तो विषम कौन सा है, 1 और 3। ठीक है, तो इनको हमने जोड़ा, 1 जमा 3 कितना आया, 4। फिर सम स्थान वालों को जोड़ो। तो सम स्थान कौन से हैं, 2 और 4। इस पर कौन कौन सी संख्या है, 3 और 1, तो इनको भी जोड़ा। 3 जमा 1 कितना आया, 4। अब इनको आपस में माइनस कर दो, यानी 4 माइनस 4 कितना आया, 0। और हमने क्या पढ़ा था, अगर अंतर 0 है तो ये संख्या क्या होगी हमारी, 11 से विभाजित होगी। इसलिए 1331 क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। सबको क्लियर है ये? सभी बच्चे बता दो सबको क्लियर है, कैसे चेक करते हैं 11 से विभाज्यता। चलिए ठीक है, क्वेश्चन करें तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, और सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो अगर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन करें। चलिए, तो क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन है आपका कि कोई संख्या दी हुई है 9, 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है x, फिर 3, 8, 9, 11 से विभाज्य है। क्वेश्चन में बोला गया है ये 11 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9, 2x और क्या है 389। ठीक है, ये एक संख्या है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो x का मान बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या है, ओके, इसका मतलब क्या है कि जब हम इस संख्याओं के सम स्थानों या विषम स्थानों को जोड़ेंगे तो उनका जो अंतर है या तो वो 0 आएगा या वो क्या आएगा 11 से विभाजित होगा, यानी कि 11 हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को लिख लेते हैं 9, 2 x 3 8 9। इसमें मुझे x का मान बताना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या मार्क कर लेता हूँ। अब 3 कैसे बता रहे हैं सभी बच्चे, 3 3 3 3 3 लिखे जा रहे हैं बिना सॉल्व करे। चलिए, इसका स्थान है पहला, इसका स्थान है दूसरा, इसका स्थान है तीसरा, इसका स्थान है चौथा, ये है पांचवा और ये है छठा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पोल में भी पूछा जाएगा जिसमें आपसे x का मान निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो सभी को ध्यान से देखना है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, इनके स्थान लिख दिए संख्याओं। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले विषम स्थानों के अंकों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो विषम स्थान वाले अंक जोड़ने पर क्या आएगा, विषम स्थान पर कौन कौन से अंक है मैं बता ही रहा हूं, अभी तो मैंने कंप्लीट किया ही नहीं है ना। ये हमें एक संख्या दी हुई है 92x389। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन में बोला गया है तो x का मान बताओ। तो मैंने क्या करा, ये संख्या मैंने पूरी लिख दी। इसके बाद मैंने सबके स्थान लिख दिए, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे पर, ये चौथे पर, ये पांचवें पर और ये छठे पर। ये मैंने यहाँ पर स्थान लिख दिए सबके। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ूंगा। तो विषम स्थान पर कौन कौन से हैं, 9। ठीक है, एक तो 9 है, एक 3 है और एक 2 है। तो इनको मैं जोड़ता हूँ, 9 जमा 3 जमा 2, तो 9 और 3 12 और 2 14। इसके बाद सम स्थान वाले अंक जोड़ने पर। ठीक है, सम स्थान वाले अंकों को मैं जोड़ता हूं। तो सम स्थान पर कौन कौन सा है, 8x और 9। तो 8 जमा x जमा 9 तो बराबर कितना हुआ, 17 प्लस x। अब आप मुझे कोई बच्चा ये बता दो इसमें से कि क्या 14 संख्या बड़ी है या 17 प्लस x बड़ा है, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 14 बड़ा है या 17 प्लस x बड़ा है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ। हमें यहाँ पर करना क्या है, अब जो हमारी संख्याएं आई हैं, हाँ, अब जो हमारी संख्याएं आई हैं इनका अंतर या तो 0 होगा या 11 होगा। ठीक है, वो हमें देखना है। तो अब हमें इनका अंतर हम कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 17 प्लस एक्स। वेरी गुड, सभी बच्चे 17 प्लस एक्स बता रहे हैं। क्यों है बड़ी, क्योंकि एक तो ये 14 है और ये क्या है 17, और 17 में भी कुछ जुड़ रहा है ना। 17 एक तो वैसे ही 14 से बड़ा है और उस 17 में भी कुछ जुड़ रहा है तो और बड़ा हो गया। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 17 प्लस एक्स। तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं। तो 17 प्लस एक्स में से हम क्या माइनस करेंगे, 14। ठीक है, 17 प्लस एक्स में से हमने क्या माइनस करा, 14। वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 17 प्लस
एक्स माइनस 14 बराबर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। हमने यही पढ़ा है ना, या तो 0 होना चाहिए अंतर इनका, या क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। पहले हम चेक कर लेते हैं 0 से। तो यहाँ पे जब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, 17 माइनस 14 प्लस एक्स बराबर 0 हो गया ये। ठीक है, 14 को मैंने 17 के साथ ले लिया। अब 17 में से 14 गए तो कितना बचा, 3। 3 जमा एक्स बराबर 0। तो यहाँ से एक्स क्या आया, -3। यहाँ से एक्स -3 आया ना। सबको क्लियर है ये कैसे आया -3? 3 यहाँ पर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाता है। तो एक्स बराबर कितना आया, -3। सबको क्लियर है? या आप ऐसे ऐसे समझ लो कि 3 में आप क्या जोड़ोगे कि 0 आए, -3। 3 -3 0 होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये -3 आया। अब आप ये बताओ क्या ये पॉसिबल है, अगर मैं यहाँ x की जगह -3 रख दूं, क्या हमारी कोई संख्या बनेगी? ये हमारी संख्या है, इसमें x की जगह में -3 रख दूं तो संख्या हमारी कैसी बनेगी, 9 2 -3 3 8 9। क्या ये कोई संख्या है हमारी? 9 2 -3 3 8 9 ऐसी कोई संख्या होती है? नहीं होती, इसलिए हम इसको 0 नहीं रख सकते। तो जो बच्चे 3 आंसर बता रहे थे वो उन बच्चों को क्लियर हुआ, आंसर 3 नहीं आएगा, -3 आएगा। और -3 इसलिए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम यहाँ x की जगह -3 रख देंगे तो हमारी संख्या वो संख्या रहेगी ही नहीं, ये संख्या है ही नहीं कोई। किसी भी संख्या में बस क्या आते हैं, अंक ही अंक आते हैं, कोई साइन थोड़ी आता है बीच में। अगर मैं कोई संख्या लिखूं 289 मैंने लिखा तो ये एक संख्या होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 - 8 9, क्या ये कोई संख्या है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ गया ना। संख्याओं के अंकों के बीच में कभी माइनस या प्लस ऐसे साइन नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ फिर। अब हम क्या करते हैं, इसको 11 के बराबर रख के देखते हैं, यहां से हमारा आंसर आएगा। इसको 11 के बराबर रख के देखो तो 17 प्लस एक्स माइनस 14 बराबर 11। और 17 में से 14 गए तो कितना बचा, 3। तो x ऐसे ही रखा, 17 में से 14 गए तो 3 बचा बराबर 11। और 3 को जब हम उधर ले गए, x बराबर क्या हुआ, 11 -3। और x की वैल्यू क्या आई, 8। x का मान क्या आएगा, 8 आएगा। जब हम यहाँ पर 8 रख देंगे x की जगह तो हमारी संख्या क्या आई, 9 2 8 3 8 9। ये हमारी संख्या आई। ठीक है, ये मान मैंने रखा है x का। बताओ अब, था ना अच्छा क्वेश्चन? सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, फिर पोल के क्वेश्चंस करेंगे। सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो। ऐसा सेम क्वेश्चन हम पोल में भी करने वाले हैं, अगर आज नहीं तो कल करेंगे। ठीक है, हो सकता है आज वहां तक ना पहुंचे क्योंकि टाइम 15 मिनट ही बचे हैं। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, कल सभी बच्चे 11 से विभाज्य तक क्या करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। परसों जब भी आपकी क्लास होगी तो आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को बिना देखे पहले आप समझ लेना, ना समझ में आए रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग में दोबारा समझ लेना। उसके बाद आपको खुद से एक बार करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, ठीक है, आगे चलें फिर, क्योंकि फिर परसों हम क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही। चलिए, तो यहाँ से हमने देखा एक्स का मान कितना आया, -3 तो आ नहीं सकता है ना, तो क्या आया, 8 आया। ठीक है, तो ये सॉल्व हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर पूरा सॉल्व किया है। ओके, चलिए तो क्वेश्चंस करें पोल में। सभी लोग रेडी हो क्वेश्चंस के लिए? 6 से विभाज्यता का नियम क्या था कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। 7 से विभाज्यता का नियम अभी हमने बताया नहीं है। 8 से विभाज्यता का नियम क्या था कि अगर किसी संख्या के बाद के 3 अंक 8 से विभाजित है तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाज्यता का क्या बताया था कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। और 10 का क्या बताया था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से भी विभाजित होगी। तो ये एक बार सबने रिवाइज कर लिया, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 8 का है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक, सुर भी ध्यान से सुनेंगे, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? करें क्वेश्चन? ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन।
इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। ठीक है, ओके। तो सभी को आंसर पोल में करना है। पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। चलिए, सभी बच्चे आंसर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोगों ने अभी तक सही आंसर किया है। ओके, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। एक बच्चे का गलत है, बाकी का सही है। चलिए, आप लोगों के पास 10 सेकंड है, जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। 90% लोगों ने सही आंसर किया है। वेरी गुड। 3-4 बच्चों के आंसर बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, 5 सेकंड और है, 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर कर दिया है और सभी का आंसर सही भी है। ठीक है, चलिए। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 और 3 दोनों से विभाज्यता चेक करनी है। तो पहले हम 2 से और 3 से, दोनों से हमें विभाज्यता चेक करनी है। तो 2 का क्या होता है नियम, कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए। यस, वेरी गुड। बबलू कौशिक नाम से हैं, सुरभि हैं, रिंकी हैं, नैना है, अक्षय हैं, गजेंद्र नाम से हैं। ये सब लोग सी आंसर दे रहे हैं। हिमांशु हैं, वेरी गुड हिमांशु। लीला नाम से हैं, मनोज नाम से हैं, वेरी गुड। सुरेश नाम से हैं, वेरी गुड। राकेश नाम से हैं, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। तो इन सबका आंसर सी है, तो सही आंसर है आपका। देखो, सबसे पहले इनके इकाई के अंक देख लो। इसमें इकाई का अंक है 7, इसमें है 0, इसमें है 6, इसमें है 9। तो 6 से विभाज्यता के लिए हमें क्या करना होता है, 2 और 3 दोनों से देखना होता है, 2 और 3 से। ठीक है, तो 2 से इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8। तो देखो, इसका इकाई का अंक क्या है, 7, तो ये तो होगा नहीं। क्या क्या बात है बच्चे, कौन अपना बार बार हैंड रेज करे जा रहा है, क्या हुआ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। ओके, बी में इकाई का अंक क्या है, 0। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है हमारा, क्योंकि ये 2 से विभाजित है। इसमें इकाई का अंक है 6, तो ये भी 2 से विभाजित है। इसमें इकाई का अंक है 9, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है 3 से। तो इन दोनों को चेक कर लो। 2 + 4 + 5 + 0 कितना होगा, 2 और 4 6 और 5 11। तो 11 3 से विभाजित है क्या, नहीं है। तो इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसके बाद है 3 + 5 + 8 + 5 हाँ, 3 से नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ, ये 3 से नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद इसको चेक करो। 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27। क्या 27 3 से विभाजित है, यस, 3 × 27 होते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि ये 2 से भी विभाजित है और ये 3 से भी विभाजित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे चले, सभी लोग यस टाइप करके बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 8 से विभाज्यता आपको देखनी है इसमें। पोल में सभी लोग आंसर करेंगे और इसका भी पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 8 से विभाज्यता बतानी है। चलिए, 15 सेकंड है आप सभी। वेरी गुड। ओके,
सभी लोग आंसर दें। 5-10 सेकंड और हैं आपके पास। दस सेकंड। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, तो इसका एंड करते हैं फिर। ओके, तो क्वेश्चन में बोला गया 8 से विभाज्यता बतानी है। तो 8 से विभाज्यता चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था कि लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या क्या होनी चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए, है ना। यही बताया था ना कि लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसमें लास्ट के 3 अंक हैं 347, इसमें लास्ट के 3 अंक हैं 016, इसमें लास्ट के 3 अंक हैं 644, इसमें लास्ट के 3 अंक हैं 722। बताओ इसमें से कौन सी 8 से विभाजित। बी। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। सबने बी आंसर दिया। ठीक है, तो 16 है ना, इसे 016 का मतलब क्या है 16, और 8 से विभाजित क्या होती है 16, 8 दूनी 16 होते हैं। तो इसलिए इसका कौन सा आंसर सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन। सबको क्लियर है, सभी लोग यस टाइप कर दो, क्योंकि वैसे तो सबको क्लियर है ही, क्योंकि सबने आंसर किया है चैट में भी और पोल में भी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताना है आपको 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता बतानी है इसमें, और आंसर आपको करना है पोल में ही। तो पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ चुका है। ठीक है, 9 का नियम भी आपको याद होना चाहिए, क्या बताया था। सभी लोग बताएंगे आंसर इसका। आसान सा क्वेश्चन है, 20 सेकंड में आपसे बता। इधर किसी का आंसर नहीं आया। ओके ओके। हम्म, 80% लोगों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर दें। वेरी गुड बच्चे, जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं सभी एकदम सही आंसर कर रहे हैं। चलिए 10 सेकंड और हैं आपके पास। जो बाकी बचे हुए लोग हैं, जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। 10 सेकंड है आपके पास। 90% लोगों का आंसर सही है। चलिए 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक, वेरी गुड। 90% लोगों ने सही आंसर किया है। चलिए इसको देखते हैं, फिर इसमें हमें क्या करना है। 9 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था, यस। रिंकी, सुरभि, नैना, बबलू नाम से हैं, गजेंद्र नाम से हैं, इन सब ने डी आंसर दिया। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। मनोज नाम से हैं, जोगिंदर नाम से हैं, लीला नाम से हैं, इन्होंने भी डी आंसर दिया है। अक्षय है, इन्होंने भी डी आंसर दिया। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता था कि अंकों का योग, यस सुरेश नाम से हैं, इन्होंने भी डी आंसर दिया। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें अंक कौन कौन से हैं, 3, 4, 6, 7, 5, इनको जोड़ो। तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25। इसके बाद 1 जमा 2 जमा 4 जमा 5, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 और 2 3 और 4 7 और 5 12 और 4 16। ठीक है बस, यस वेरी गुड। इनको जोड़ो, 4 जमा 0 जमा 6 जमा 8
जमा 3 जमा 2, इनको जोड़ने पर क्या आएगा? 4 10 18 21 और 2 23। ठीक है, 23 आया। वेरी गुड। अब इसको जोड़ो, 8 जमा 3 जमा 0 जमा 9 जमा 6 जमा 1, तो इसको जोड़कर कितना आएगा? 27। ओके, वेरी गुड बच्चों। 8 और 3 11 और 9 20 और 6 26 और 1 27। ठीक है, अब इसमें आप देख लो कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो क्या 25 9 से विभाजित है? नहीं। तो क्या 16 9 से विभाजित है? नहीं। 23 नहीं। 27 यस। 9 या 27 होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ओके, सबको क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी सा, सबको जल्दी जल्दी से आंसर करना है इसका। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे के क्वेश्चन। तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें आपको बताना है 10 से कौन सी विभाज्य है। जल्दी कर दो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सभी लोग जल्दी कर दो, 10 सेकंड है आपके पास। वेरी गुड, अब तक सभी बच्चों ने सही आंसर किया है। 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता था, याद करके चेक करना आंसर। यस, वेरी गुड। चलिए 10 सेकंड और हैं। 10 सेकंड और हैं आपके पास। चलिए 5 सेकंड और हैं। 5 सेकंड। 5 4। 90% लोगों ने सही आंसर दिया है वैसे इसका। 3 2 1। ओके, तो ये तो बहुत आसान था। इसमें क्या करना है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 10 से विभाज्यता के लिए? 0। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें 0 है, इसमें 6 है और इसमें 9 है। हमने पढ़ा था अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से विभाजित होती है। तो कौन से विभाजित होगी? 10 से। ऑप्शन यस, वेरी गुड। सबने पोल में भी सही आंसर दिया है और यहाँ पर भी आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, हाँ आपको मुझे एक और बताना था 7 से विभाज्यता करनी है। ठीक है, तो वो देख लो जल्दी से, बहुत आसान सा है। हाँ वो मैं बता देता हूँ। देखो अगर आपको कोई भी संख्या चेक करनी है कि 7 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करो, मैं एक संख्या ले लेता हूँ। मैंने एक संख्या ली 343। ठीक है, मुझे चेक करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करो, जो लास्ट वाली संख्या है उसमें 2 की गुना कर दो। जो लास्ट वाली संख्या है उसमें 2 की गुना कर दो, तो 3 में 2 की गुना कर दो। ठीक है, तो 3 गुना 2 कितना आया? 6। अब इस 6 को इस जो बाकी बची संख्या है उसमें से घटा दो, है ना, इस 6 को 34 में से घटा दो। तो 34 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 28। अगर ये संख्या 7 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। 28 7 से विभाजित है, 7 चौक 28 होते हैं, तो इसलिए 343 भी क्या होगा? 7 से विभाजित होगा। एक और क्वेश्चन करें। चलिए एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इस बार 28। सिंपल मैंने 28 लिया, तो 28 में जो ये वाली जो संख्या है 8, इसको 2 से गुणा कर दो, तो क्या आया? 16। और 16 में से इस 2 को घटा दो, तो 16 माइनस 2 कितना बचा? 14। और 14 क्या है? 7 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। इसलिए आप दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, उसका जो लास्ट वाला अंक है उसको डबल कर दो। ठीक है, और बाकी में से उसको घटा दो, क्योंकि इस पे इतने क्वेश्चन आते नहीं है और इसका नियम भी थोड़ा अलग सा है ना। इसका नियम भी थोड़ा अलग सा है, तो इसलिए ये मैंने कराया नहीं। तो जिन बच्चों को जानना था उनके लिए मैंने बता दिया। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और